नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब से आ रही बहुत बड़ी खबर के साथ। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे लाइन पर धमाका हुआ है। धमाके में मालगाड़ी का इंजन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रेलवे लाइन पर आरडीएक्स से यह बड़ा धमाका हुआ है, जो सोर्सेज से अभी जानकारी मिल रही है। सरहिंद के फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइन पर यह ब्लास्ट हुआ है। धमाके से रेलवे लाइन का 12 फीट का हिस्सा उड़ गया है। खानपुर फाटक के पास रात 11 बजे के तकरीबन बताया जा रहा है कि यह ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में मालगाड़ी का लोको पायलट घायल हो गया है। यह बड़ी खबर आपको पंजाब से बता रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि रात को 9:50 के आसपास यहाँ पे एक माइनर ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में जो ड्राइवर था उसकी सिर्फ गाल पे थोड़ी सी इंजरी आई है और जो गाड़ी थी उसका भी कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है। ट्रैक का भी मेजर नुकसान नहीं हुआ है। जल्दी ही यहाँ पे गाड़ियाँ दोबारा चल पड़ेंगी। पंजाब पुलिस की तरफ से इसमें साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बाकी एजेंसीज के साथ भी कोऑपरेशन में हम हैं, कम्युनिकेशन में हैं और जल्दी ही इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट इसमें बड़ा मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ ब्लास्ट थी वो बहुत कम थी। कोई मेजर ब्लास्ट नहीं था, बहुत छोटा सा ब्लास्ट था। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, विस्तार से खबर पर जानकारी दीजिएगा। कहा जा रहा है कि ये आरडीएक्स ब्लास्ट जो है वो हुआ है। फॉरेंसिक की टीम ने क्या कुछ बताया, सोर्सेज से क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या पंजाब पुलिस के साथ साथ क्या कोई सेंट्रल एजेंसियां भी वहां पर पहुंची है जांच के लिए? देखिए, फिलहाल जांच के अगर हम दायरे की बात करें तो निश्चित तौर से साइंटिफिक तरीके से पूरी तरह से जांच को फिलहाल इस वक्त किया जा रहा है। जहां पर आपने बात की फॉरेंसिक टीम की या फिर रेलवे पुलिस टीम की या फिर जो वहां पर लोकल पुलिस है, तमाम तरह से जो टीमें हैं वो कल रात 11 बजे ही वहां पर पहुंच गई थी, क्योंकि करीबन 11 बजे के आसपास है ये धमाका हुआ जब जो मालगाड़ी है उसके इंजन में धमाका हुआ और उस धमाके में जो लोको ड्राइवर है उसको भी कुछ चोटें हैं वो आई है। फिलहाल आपको बता दें कि कोई ज़्यादा जान माल का या फिर इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर यही धमाका किसी कोच में हुआ होता या फिर कहीं बिजी एरिया में हुआ होता तो निश्चित तौर से बड़ा नुकसान हो सकता था। उसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि गणतंत्र दिवस नज़दीक है, उससे पहले इस तरह का अगर धमाका होता है तो निश्चित तौर से तमाम तरह से जो एजेंसीज है वो पूरी तरह से सतर्क है। लेकिन एक जो धमाका जिस तरह से रात को 11 बजे सरहिंद के फतेहगढ़ साहब में हुआ है, उसके बाद से जरूर जो पैनिक है वो जानकारी मिल रही है कि लगभग धमाके से रेलवे लाइन का जो 12 फीट का हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लोको पायलट जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इंटेंसिटी किस तरीके की थी इस धमाके की और क्या जो पहले इनिशियल इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से धमाका हुआ और बाद में जानकारी मिली कि ये आरडीएक्स ब्लास्ट? देखिए, फिलहाल क्या ये आरडीएक्स ब्लास्ट था या नहीं था, इस पर अभी कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से हमारी जानकारी है, जानकारी के मुताबिक कुछ जो तारें हैं वो वहाँ पर ज़रूर बरामद हुई है और जिस तरह से जो आधिकारिक बयान आया है उस बयान के मुताबिक जो इंटेंसिटी है ब्लास्ट की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। चोटें ज़रूर आई है लेकिन गंभीर चोटें हैं वो नहीं आई है। घायल जो लोको ड्राइवर है उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, क्योंकि रात को 11 बजे का समय है और ऊपर से जो वो ट्रैक है वहां से सिर्फ मालगाड़ियां गुजरती है, तो कोई बड़ी क्षति उस तरह से नहीं हुई है। लेकिन हाँ, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से जो इंजन है और खास तौर पर जो पटरी है उसको जरूर नुकसान हुआ है। धमाके के बाद जरूर जो पैनिक है, अफरा तफरी का माहौल है वो जरूर हो गया। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में है। तमाम तरह से जो एजेंसीज है, चाहे हम रेलवे पुलिस की बात करें या फिर जो फॉरेंसिक टीम की बात करें या फिर जो लोकल पुलिस है, वो वहाँ पर इस पूरे जो जांच है उसको आगे बढ़ा रही है और इसकी जांच का जो दायरा है कहाँ तक पहुँचता है, कौन कुछ इसमें इन्वॉल्व रहा है साइंटिफिकली, तमाम चीज़ों को फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेट
किया जा इसके रहा है। साथ ही ललित, आपके सोर्सेज से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही हो कि वहां पर कोई आई विटनेस हो, क्योंकि संभावना कम है, पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये मालगाड़ी थी, या कोई वहां पर आई विटनेस हो, उसकी तरफ से क्या कुछ बताया गया, और फोरेंसिक के सोर्सेज से क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ वहां पर बरामद हुआ है? देखिए, फिलहाल जो अभी रिपब्लिक भारत के पास जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक कुछ जो तारें हैं वो ज़रूर बरामद हुई है, लेकिन किस तरह का ये ब्लास्ट है, क्या ये RDX ब्लास्ट था या फिर किसी और तरह का एलिमेंट है या कंपाउंड उसको यूज़ किया गया, उन तमाम चीज़ों, उन तमाम पहलुओं को फिलहाल जो पुलिस है वो जांच कर रही है। लेकिन गनीमत ये है क्योंकि ये एक मालगाड़ी थी और जो ये पटरी है वो नई नई पटरी बनी थी, तो वहाँ पर अभी ज़्यादा जो ट्रेन्स है, ज़्यादा जो मालगाड़ी है वो नहीं गुजरती थी। तो फिलहाल जिस समय ये ब्लास्ट हुआ, और एक और गनीमत की बात ये रही क्योंकि किसी कोच में या किसी डब्बे में ये ब्लास्ट नहीं हुआ है, आगे वाला जो पोर्शन है इंजन में ये ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से ज़रूर जो लोको ड्राइवर उसको ज़रूर चोटें आई है, लेकिन उस तरह का कोई बड़ा नुकसान है वो नहीं हुआ। धमाके के बाद ज़रूर पैनिक है वो ज़रूर एरिया में हो गया था, जिसके बाद से तुरंत ही जो पुलिस फोर्स है या फिर तमाम तरह की एजेंसीज है वो जांच के लिए वहां पर पहुंच गई। फिलहाल जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है उन चीज़ों के ऊपर है हमारी भी नज़र रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ललित, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर बहुत बड़ी है, इस पर नजर आप बनाए रखना, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन दो तस्वीरें जो है वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं जो लगातार सामने आ रही है। फतेहगढ़ साहिब में आपको बता दें कि ब्लास्ट की खबर जो है वो सामने आई। तकरीबन कहा जा रहा है 11 बजे ये ब्लास्ट हुआ। इनिशियली शुरुआती जो जानकारी उस वक्त सामने आई तो ऐसा लगा कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये वहां पर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बाद में सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि ब्लास्ट जो है वो RDX की वजह से हुआ है। अभी ऑफिशियल्स जो है वो हर एक एंगल से वहां पर जांच कर रहे हैं कि क्या वहां पर फोरेंसिक टीम को RDX मिला है या नहीं, इस पर आगे जांच जो है वो की जा रही है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी को जन्नूम पहुंचा दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि तरह से आतंकी उस्मान ने दहशतगर्दी का प्लान बनाया था वो आपको विस्तार से बताएंगे। उसका लेटेस्ट सबूत जो है वो भारत को मिला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे विद प्रूफ। आतंकी हरी साजिश का बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते कि हुआ क्या वहां पर। जैश कमांडर से हरी स्टील कोर बुलेट जो है वो मिली है, अमेरिकन मेड ये बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ स्थित बिलावर इलाके में इसकी रिकवरी हुई है। बता दें कि जो पाकिस्तानी जैश आतंकी ढेर हुआ था उससे हथियार जो बरामद हुए थे उसमें ये स्टील बुलेट मिली है। कमांडर उस्मान की वहां पर जब उसे ढेर किया गया वहां पर यह बरामद हुआ। अब बता देते हैं इससे खतरा क्या है। सुरक्षा बलों की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसे ये भेज सकता है क्योंकि ये स्टील बुलेट्स है। हथियारों का कनेक्शन जो है वो अमेरिका से बताया जा रहा है, यानी कि अमेरिकन मेड M4 राइफल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 5.56 mm ये बुलेट्स है। और आगे आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर वहां पर सुरक्षा बल तो जांच कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस एंगल पर भी जांच हो रही है कि कहां पर ये बरामदगी हुई है और कहां से ये बुलेट्स जो है वो मंगाई गई है। इसी को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्ला मुनीर का भेजा गया चमचा आतंकी उस्मान अब जन्नूम पहुंच गया। सुरक्षा बलों ने उसका हिसाब कर दिया, लेकिन आतंकी ने दहशतगर्दी का कितना बड़ा प्लान बनाया था उसका जीता जागता सबूत रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है। यह आतंकी कमांडर उस्मान के पास से मिली हुई बुलेट है। भारतीय सेना ने आतंकी उस्मान के पास स्टील कोर बुलेट बरामद की है। ये बुलेट 5.56 mm की स्टील कोर बुलेट है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी M4 राइफल के साथ किया जाता है। ये बुलेट इतने खतरनाक है जो किसी भी बुलेट प्रूफ जैकेट को भेज सकती है। रिपब्लिक भारत के पास बुलेट बरामदगी की एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आई है। भारत के खिलाफ जिहादी साजिश रचने का प्लान किस तरह से मुल्ला मुनीर ने तैयार किया था इसका भी खेल अब खुलकर सामने आ गया है। दुनिया जानती है कि किस तरह से ISI के साथ मिलकर मुनीर घाटी को अशांत करने की कोशिश में है,
लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से उसका प्लान नाकाम हो गया। बीते रोज घाटी के जंगलों में छिपे आतंकियों के लिए भारतीय सेना काल बनकर आई। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सीआरपीएफ की छोटी टुकड़ी ने ऐसा जाल बिछाया, आतंकी उस्मान वहीं ढेर हो गया। अब उसके बाद से मिली राइफल की बुलेट बता रही है दहशतगर्दी का कितना बड़ा प्लान आतंकी तैयार कर रहे थे, लेकिन उनके मंसूबे पर मिट्टी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। कंट्रोवर्शियल अभिनेता, एक्टर, निर्देशक और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान, जिन्हें KRK के नाम से आप जानते होंगे, एक बार फिर से गंभीर कानूनी मुश्किलों में फंस चुके हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें 18 जनवरी 2026 को अंधेरी के आशिवारा इलाके में हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि घटना 18 जनवरी की रात की है। उसके बाद पूरा विवाद आपको समझाते हैं। KRK और विवादों का पुराना नाता है, कई बार अपने कमेंट्स को लेकर वो पॉपुलर लेते हैं, लेकिन ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि KRK और साथ ही उसके साथ सोशल मीडिया पर जो है अक्सर विवाद जो है वो बना रहता है। सबसे पहले आपको बता दें कि सोसाइटी पर गोलियां चलाई गई, ऐसा ये विवाद जो है वो सामने आ रहा है। इसके साथ ही बता दें क्या KRK ने खुद ये फायरिंग की थी, इसको लेकर जो है जांच एजेंसियां जांच कर रही है। और साथ ही बड़ा सवाल यह है क्या KRK के गन से दूसरे ने भी फायरिंग की थी, इस पर भी जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं। टारगेट पे जो है वो अपार्टमेंट का क्या कोई निवासी था, इस एंगल पर भी जांच जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही 2 अलग फ्लैट्स पर फायरिंग का मकसद था, इसको लेकर भी जांच जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। जांच एजेंसियों ने अब तक क्या कुछ जांच की है और क्या आरोप KRK पे है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। फिल्म आलोचक और अभिनेता कमाल आर खान उर्फ KRK को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। KRK को ओशिवारा इलाके में हुई फायरिंग की वारदात को लेकर पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोप है कि KRK की गन से एक रिहायशी इमारत पर फायरिंग की गई थी। मुंबई पुलिस के अनुसार शुक्रवार शाम को ओशिवारा थाने की पुलिस ने KRK से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान खान ने स्वीकार किया कि फायरिंग उन्हीं के हथियार से हुई थी। हालांकि KRK ने पुलिस के सामने दावा किया कि जिस हथियार से फायरिंग हुई उसका लाइसेंस उनके पास है। पुलिस उनके दावों की पुष्टि कर रही है। फिलहाल ओशिवारा पुलिस ने संदिग्ध हथियार को जब्त कर लिया है और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। ओशिवरा इलाके में नालंदा सोसाइटी में फायरिंग हुआ था। फायरिंग को लेकर ओशिवरा पुलिस स्टेशन मामले की जांच कर रहा था और जांच में पाया कि जो नालंदा सोसाइटी है उसके सामने कमाल खान का बंगला है, बंगले से फायरिंग किया गया था। जांच में पाया गया कि जो कमाल खान है उन्होंने अपनी बंदूक से फायरिंग किया था। ये जो जानकारी सामने आया, इसके बाद ओशिवरा पुलिस ने कमाल खान को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं कि इसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है कमाल खान खिलाफ और पुलिस जांच कर रही है। KRK की गिरफ्तारी 18 जनवरी की फायरिंग की वारदात को लेकर हुई है। दरअसल ओशिवारा की नालंदा सोसाइटी में फायरिंग की घटना हुई। नालंदा सोसाइटी कमाल आर खान के बंगले के पड़ोस में मौजूद है। घटना वाली शाम सोसाइटी के लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी थी। बाद में तलाशी के दौरान बंदूक से चली हुई गोलियां मिली थी। पुलिस ने नालंदा सोसाइटी से कुल 2 गोलियां बरामद की थी। इनमें से एक गोली दूसरी मंजिल से, दूसरी गोली चौथी मंजिल के एक फ्लैट से मिली। बताया जा रहा है कि एक फ्लैट एक लेखक निर्देशक का है, जबकि दूसरे फ्लैट में एक मॉडल रहता है। गनीमत रही कि फायरिंग की वारदात में किसी को चोट नहीं आई थी। इस घटना में CCTV से भी कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला। सबूतों के आधार पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने अंदाजा लगाया कि गोली कमाल खान के घर की तरफ से चलने की आशंका है। फॉरेंसिक टीम से मिले इनपुट के आधार पर कमाल खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शुक्रवार को काफी देर तक चली पूछताछ के बाद कमाल खान को फायरिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस KRK से पूछताछ कर फायरिंग का मकसद जानने की कोशिश कर रही। कमाल आर खान ने कुछ फिल्मों में अभिनय किया है। फिलहाल वे खुद को फिल्म क्रिटिक के रूप में पेश करते हैं और सोशल मीडिया पर नई आने वाली फिल्मों की समीक्षा के वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य, विस्तार से इस खबर पर जानकारी दीजिएगा कि क्या कुछ जांच एजेंसी को अब तक मिला है और कौन से आरोप ऐसे हैं जो अभी KRK पे लगे हुए हैं।
देखिए, किसी भी समय कमाल खान को ओशिवरा पुलिस की टीम लेके जाने वाली। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ पुलिस स्टेशन के बाहर से, तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से जो गाड़ी है, देखिए गाड़ी लग चुकी है। सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गाड़ी लग चुकी है। गाड़ी यहाँ पर जो लगी है 2 पुलिस की गाड़ी है और यहाँ से सीधे जो है अंधेरी कोर्ट लेके जाया जाएगा, जो कि वहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल जो मामला है 18 जनवरी का है। 18 जनवरी को कमाल खान अपने बंगले से जो जानकारी सामने आया कि वहाँ से फायरिंग की, अपने जो लाइसेंसी बंदूक है उससे फायरिंग किया और जो बुलेट है, बुलेट जो सामने नालंदा सोसाइटी है वहां पर जो 2 फ्लैट में जाके गिरा, जिसके बाद जो सोसाइटी के मेंबर थे और जो फ्लैट के मेंबर थे उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और जानकारी के बाद कहीं पुलिस की टीम जांच में जुटी और जब जांच में पाया कि जो बुलेट है जो कि कमाल खान के जो बंगले से आया हुआ है, जो फोरेंसिक जांच में आया, इसके बाद कहीं कल शाम को कमाल खान को इसी ओशिवरा पुलिस स्टेशन में लंबी देर रात पूछताछ हुआ और पूछताछ होने के बाद आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें में दिखा रहा हूं कि जो देखिए 2 गाड़ियां लगी हुई है और 2 गाड़ियों में कमाल खान को, देखिए सामने तस्वीर देखिए, कमाल खान को गाड़ी में अंदर जो है बिठा लिया गया है और किसी समय यहां से लेकर पुलिस जाने वाली है बांद्रा कोर्ट। बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो पुलिस है जो है कमाल खान का रिमांड मांगे, क्योंकि किस आधार पर कैसे चलाया इन सारी जानकारियां कहीं पुलिस निकालने वाली, क्योंकि जो 2 राउंड नहीं 4 राउंड फायरिंग की बात आ रही है और जो कमाल खान ने बताया कि ट्रायल कर रहे थे उस समय फायरिंग हुई। सामने तस्वीरें देखिए किस तरह से जो पुलिस गाड़ी लेकर निकलने वाली है कोर्ट में पेश करने के लिए कमाल खान को, और ये मुंबई पुलिस की ओशिवरा पुलिस की टीम लेकर निकल रही है। और देखिए तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहाँ से ओशिवरा पुलिस स्टेशन से कमाल खान को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। कमाल खान पे आरोप है कि उन्होंने ओशिवरा इलाके में नालंदा सोसाइटी में फायरिंग किया है और फायरिंग में जांच में पाया गया कि कमाल खान ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी जो पिस्टल थी उससे फायरिंग किया है। फिलहाल कहीं ये जांच किया जा रहा है कि आखिर वजह क्या रही। जांच में अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि कमाल खान किस वजह से, किस मकसद से जो सामने वाली बिल्डिंग था उस पर फायरिंग किया है। 2 राउंड जो 2 बुलेट मिले हुए हैं उसको जांच कर रही थी। ये सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ओशिवरा पुलिस की टीम कमाल खान को लेकर जा रही है बांद्रा कोर्ट में पेश करने के लिए। जो मामला है, मामले लगातार जांच कर रही है। 18 जनवरी का है, तब से ओशिवरा पुलिस जांच कर रही थी और आज जो है सुबह ओशिवरा पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाया है, जिसके बाद कमाल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब बांद्रा कोर्ट लेके जाया जा रहा है, जहां पर कमाल खान को पेश किया जाएगा। सामने तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से कमाल खान को लेकर जा रही है यहाँ पे ओशिवरा पुलिस की टीम और बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर कमाल खान को पुलिस रिमांड में मांगेगी। तस्वीरें में दिखा रहा हूं किस तरह से ओशिवरा की टीम लेकर जा रही है और लगातार जिस तरह से इस मामले की जांच कर रही है ओशिवरा पुलिस की टीम कमाल खान को लेकर जा रही है कोर्ट में पेश करने के लिए। आरोप है कि उन्होंने फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है कमाल खान को और कमाल खान को बांद्रा में कोर्ट में पेश करने के लिए ओशिवरा पुलिस की टीम लेकर जा रही है। सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं कमाल खान को गिरफ्तार करके अब कोर्ट में पेश करने के लिए ओशिवरा पुलिस की टीम निकल चुकी है। बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस जो है 3 दिन का रिमांड मांगेगी, जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो 18 जनवरी को जो फायरिंग हुआ था कमाल खान ने ही फायरिंग किया था, 4 राउंड फायरिंग किया था और जो सामने बिल्डिंग था, बिल्डिंग में जो फ्लैट में जाकर जो बुलेट था गिरा था। फिलहाल कमाल खान ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने फायरिंग किया था। फिलहाल कहीं पुलिस मामले करके जांच कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए लाइव तस्वीरें जो है वो आपको ओशिवरा थाना से दिखा रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि अब पुलिस जो है वो बांद्रा कोर्ट जो है वो उन्हें लेकर जाएगी। संभव यह है कि 3 दिन की रिमांड पुलिस मांग सकती है। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर उज्जैन से है। उज्जैन के तराना में अभी कई थानों की फोर्स जो है वो तैनात की गई है। ड्रोन कैमरे से वहां पर निगरानी की जा रही है। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद है, अलर्ट है। ये सब इसलिए क्योंकि जो कल उज्जैन में हुआ वो फिर से रिपीट ना हो। चलिए आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में हिंसा का ये सबसे लेटेस्ट सबूत है। किस तरह रात में उपद्रवियों ने फिर से पथराव की कोशिश की, फिर से उपद्रव फैलाने की प्लानिंग की, उसका एग्जाम्पल देखिए।
पुलिस एक्टिव थी तो रात में हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से उज्जैन को दंगे में झोंकने का प्लान किया गया था, आप तस्वीरों में समझ सकते हैं। ये बस आग की लपटों से घिरी हुई है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग इतनी जबरदस्त है कि कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही है। अब दूसरी बस देखिए, तस्वीरें सेम है। आग इसमें भी लगाई गई है। सामने जो भी दिख रहा है, उपद्रवियों ने उसे जला दिया। ये जो आप बस देख रहे हैं, इस बस को आग के हवाले कर दिया गया। ये आग किसने लगाई, इसकी पुष्टि, इसकी अधिकृत जानकारी अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन आप बस को देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बस जलकर खाक हो चुकी है। ये देखिए, ये मैं इस बस के अंदर हूं और ये बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। चूंकि ये बस जल चुकी है, किसने आग लगाई इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन देखिए, बस के अंदर आग भी लगाई, लेकिन उससे पहले पथराव किया। ये पत्थर के निशान आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर आप देख रहे हैं। इस तरह से कई और पत्थर इसमें अभी मौजूद हैं। आग सिर्फ बसों में नहीं लगाई गई, बल्कि आग की लपटें दुकानों और मकानों में भी दिख रही है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया। बाइक्स का भी वही हाल है, ये भी उपद्रवियों की भेंट चढ़ गई। सड़कें पत्थर से पटी पड़ी हैं। एक तो नहीं बल्कि हजारों पत्थर सड़क पर पड़े हैं। जुम्मे के बाद उज्जैन में हिंदू मोहल्ले में पत्थर चले, ईंट पत्थर से हमला किया गया। लोहे की रॉड और सरिया लेकर दंगाई हिंदू मोहल्ले में घुसे, जमकर तोड़फोड़ की उत्पात मचाया। एक और तस्वीर देखिए, एक उपद्रवी आता है, बाइक पर तोड़फोड़ करने लगता है। आपकी गाड़ी है ये? जी सर। क्या हुआ था, किसने हमला किया? ये सब इधर से आए थे 20-25 लड़के और उन्होंने यहाँ पे देवा देवी करना चालू कर दिया। तो आपका क्या कसूर? हमारा कोई कसूर ही नहीं है, हिंदू है हम। हम हिंदू हैं, इसलिए अच्छा, तो यहीं से हिंदू के घरे चालू होते हैं, इसलिए यहीं से करा है सब कुछ। अच्छा, तो कितनी देर इन्होंने तांडव मचाया? 15-20 मिनट करा होगा पूरा। किस तरह के नारे लगा रहे थे? या हुसैन। ये पत्थर जो पथराव हुआ उसमें? हाँ, ये अंदर तक। ये खिड़की से आए? हाँ, हैं? और क्या, खिड़की से आए साहब। उज्जैन के तराना में जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों जमातियों की भीड़ आती है। हिंदू मोहल्ले पर हमला बोल देती है। लाठी, डंडे, तलवार, पत्थर से हिंदुओं के घरों पर हमला किया जाता है। घर के बाहर मौजूद हर एक सामान को तोड़ दिया जाता है। भीड़ ने घरों पर पत्थर चलाए, तोड़फोड़ की। लोग दहशत में हैं, लाठी डंडे लेकर खुद खड़े हैं। तराना में तनाव का माहौल बना हुआ है और जो लोग हैं वो देखिए किस तरह दहशत में हैं, इसीलिए ये लोग हाथ में लठ लेके खड़े हैं। स्थानीय लोग अपने घर के गेट पर हाथ में लठ लेके खड़े हैं। इनका कहना है कि अचानक से लोग आते हैं पत्थर लेकर और पथराव करके भाग जाते हैं। आप घर के बाहर ये डंडा लेके क्यों खड़े हैं? सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस। अभी भी कुछ हुआ था? कुछ हुआ है और यहाँ गाली देके गए वो। अच्छा, आप बताइए। हाँ, पत्थर मारा मोमेंटन लोगों ने उधर से आके। अभी आत्मरक्षा के लिए 2-3 बार आ गए। सुरक्षा हम ही कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा हम ही कर रहे हैं। तो ये डंडे लेके आप अपनी रक्षा में खड़े? बिल्कुल, पीछे किला उनकी मस्जिद और पत्थरबाजी कर रहे थे किले पे। तराना में जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की, उसका इलाज होना तय है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, उन्होंने साफ कहा, जिसने भी एमपी का माहौल बिगाड़ा उसके खिलाफ एक्शन होना तय है। हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। जहां व्यवस्थाओं में कहीं ढिलाई होती है, हम कड़ाई से पेश आते। मुझे इस बात का संतोष है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और यहाँ हम किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। महाकाल की नगरी में दंगाइयों ने वो कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये पत्थरबाजी तब हुई जब एक दिन पहले गुरुवार को दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत करा दिया गया था, लेकिन मुस्लिम मोहल्ले ने तय था कि हमला करना है, जिसके बाद उज्जैन में जमकर उत्पात मचाया गया। उज्जैन में दंगे की कोशिश हुई तो अब एक्शन हो रहा है। अब तक 15 उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़ा। सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है। नाकाबपोश हमलावरों की तलाश में रेड हो रही है। सोहेल पर हमला करने वाले 6 आरोपी अरेस्ट हुए। पूरे तराना तहसील में लागू की गई धारा 163। डीआईजी, एसपी, कलेक्टर ग्राउंड पर 300 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती। चप्पे चप्पे पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर। उज्जैन में दंगा हो ही जाता अगर पुलिस अलर्ट न होती।
आग भी लग जाती, लेकिन समय रहते पुलिस ने धारा 163 लागू कर दी। उज्जैन में बवाल क्यों मचा, इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी समझ लीजिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर का उपद्रवियों ने हमला कर दिया। गुरुवार रात को सोहेल पर हमला हुआ। मुस्लिम युवकों ने हमले में सोहेल को घायल कर दिया। हमले के विरोध में करीब 10 बसों में तोड़फोड़ हुई। जुम्मे की नमाज के बाद फिर हिंसा भड़की। नकाबपोश मुस्लिमों ने जमकर उत्पात मचाया। सोहेल गौरक्षा दल से भी जुड़े हैं, कई बार तस्करों को पकड़ा है और इसी से भाईजान को दिक्कत थी। अब ईशान मिर्जा, शादाब, सलमान, रिजवान और नावेद पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया है। मौके पर 7 थानों की पुलिस तैनात है। तराना से जिन भाईजान ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन पर अब एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस का मैसेज क्लियर है, कोई भी उपद्रवी बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।